भी हमारा दिल तुम पर भरोसा करने की कोशिश करता ना, तुम कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देते हो कि हम तुम पे भरोसा ना कर पाए। कृष्णा, ये ठीक नहीं किया तुमने। माई, बस हम आपके और बाबा की बर्थडे कराना चाहते थे। आप हमसे वादा करो कि आप कभी बाबा को नहीं छोड़ के जाओगे। वादा करो माई। हाँ, हम वादा करते हैं तुम, पर बस तुम रो मत। हाँ, मत रो बेटा। कृष्णा, हम कोतवाल को कहीं जाने नहीं देंगे। रुक जा। ई घर में तेरे लिए कोनो जगह ना है। उठा अपना बोरिया बिस्तर, निकल यहाँ से। आज जो तूने हमारी गौरी के साथ किया है ना, उसके बाद ई घर में तेरे लिए कोनो जगह ना है। आर्यन, तलाक के कागज। तलाक के पेपर्स हमने साइन कर दिए। तुम भी इन्हें साइन करो और इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करो। कोनो भी कीमत पे ये कागज पे साइन नहीं करेंगे। और जिस काजल को तुम सही मानते हो ना, वो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रही है कोतवाल। तुम समझ काहे नहीं रहे? बस। कौन सच्चा है और कौन सबको बेवकूफ बना रहा है, ये हम अच्छे से देख सकते हैं। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, पर हम ही कागज पे साइन नहीं करेंगे। हस्ताक्षर किए बगैर तू ई घर में रह भी नहीं सकती। अम्मा जी, आप भी अपनी महुआ को गलत समझ रही हैं। आप हमसे बड़ी हैं अम्मा जी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। ये घर हमरा है और कोतवाल की पत्नी है। ना तो हम कभी ये घर छोड़ेंगे और ना ही कोतवाल को। पर हाँ, आपकी इज्जत का मान जरूर रखेंगे। आज तो महुआ जाएगी। हम ये घर में नहीं रह सकते, पर घर के आंगन में तो रह ही सकते हैं। अब हमें घर के आंगन में रहने से तो नहीं रोक सकते। और वैसे भी ये घर हमारे नाम पे है ना? बाबा, सॉरी बाबा,
हमने अपने प्लान में गौरी और राधे चाचू को शामिल किया था। इसमें माई की कोई गलती नहीं है। प्लीज आप उनसे नाराज मत हो, प्लीज। बाबा, इस वक्त हमें और गौरी को अपने माई बाबा की जरूरत है। प्लीज बाबा। आप हमारा सारा सामान ले लो, पर माई से लड़ाई मत करो बाबा, प्लीज। प्लीज बाबा। बेटा अभी आप जाइए यहाँ से। नहीं, हम नहीं जाएंगे। बेटा देखो। हेलो, क्या? सिटी शोरूम आ रहे हैं, हम अभी आ रहे हैं। कृष्णा बेटा अभी हमें जाना होगा, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? बाबा, हम आपको और माई को हमेशा की दोस्ती करा के ही रहेंगे। काम हो गया। आर्यन सिटी शोरूम आ रहा है। ये महुआ के बच्चे और आर्यन हिना से तलाक के पेपर पर साइन करने के लिए मजबूर करेंगे। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। चुपचाप बाहर आ जाओ और खुद को पुलिस के हवाले कर दो। कहने को हवेली की मालकिन है, और ऐसे रह रही है। कह रहे हैं तलाक के पेपर पर दस्तखत कर दो, न जहां आर्यन गया है ना वहां से वापस नहीं आ पाएगा। बाबा की जान खतरे में, हमें बचानी होगी। तो फिर तलाक की जरूरत ही नहीं है। पत्नी से विधवा हो जाओगी तो बाबा की जान खतरे में। हम बाबू को कुछ भी नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। क्या बकवास कर रहे हैं? तुमको हमारी बकवास पे विश्वास नहीं है? ये वीडियो देख लो। शिव जी प्लीज मेरे बाबा की रक्षा करना। अगर हमने कोतवाल को बाल भी बांटा हुआ ना, तो याद रखना महादेव की सौगंध, हम ना आपका इस्तार मुंडवा के आपका चेहरा काला करा के गधे पे बिठा के ना पूरे गांव में फिराएंगे। और आपकी जो इज्जत है ना, इस सारी की सारी इज्जत है ना, मिट्टी में मिल जाएगी।
आज तुम्हें तलाक के पेपर पे साइन करना ही होगा। फोन काहे नहीं लग रहा? हे महादेव, अपने कोतवाल की रक्षा करना। आर्यन ने हमारा चेहरा देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। बाबा, रुको बेटा, इधर आप आगे नहीं जा सकते। पर वो मेरे पापा है, मुझे चलो बाहर जाना है। अंकल, वो क्या है? किधर? ए! रुक जाओ। बाबा! कोतवाल, काजल, तुम देखो, आओ। काजल, खून बहुत बह गया, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। चलो। नहीं, मैं देखो। लेकिन काजल, तुमने ये सब क्यों किया? आर्यन, तो मैं कुछ हो उससे पहले मैं अपनी जान दे दूंगी। अपना ये नाटक है ना, ये सब बंद करो। हम जानते हैं ये सब कुछ हो ना तुम्हारी वजह से हुआ है। चाचा जी के साथ मिलकर तुमने ये सब किया है ना? हाँ, उन्हीं के साथ मिलकर किया है ना तुमने ये सब? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? कहीं की बात कहीं जोड़ जा रही हो। काजल ने तुम्हारी जान बचाई है। हाँ, हमारी जान बचाई है। कहे कि ई ना तुम्हारे सामने अच्छा बनना चाहती है। कोतवाल, हम सच कह रहे हैं। अरे हम और कृष्णा तभी तो यहाँ आ पाए, वरना तुम ही सोचो हमें हमें कैसे पता चलता कि तुम यहाँ हो। चाचा जी ने साफ साफ धमकी दी है हमें। बाबा, माई सही कह रही है। उन गंदे अंकल ने किया है ये सब। हमें यकीन नहीं होता कि तुम वही लड़की हो जिससे हमने प्यार किया था। तुम इतना बदल जाओगी हमने कभी सोचा भी नहीं था माँ। पहले तुम लोग मिलके गौरी का किडनैपिंग करते हो ताकि हम मिल सके, और उसके बाद ये सब। पर बाबा, नहीं बेटा, आप कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों कर रही हो तुम ये सब? तुम्हें समझ में आता है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से इन मासूम बच्चों के दिमाग पे क्या असर पड़ता होगा? क्यों तुम इनसे इनका बचपन छीन रही हो? बस कोतवाल, बस बहुत हुआ। हम गौरी और कृष्णा की माँ हैं, और एक माँ अपने बच्चे को कबो ही समझा ही सिखा सकती। अरे हम तुम्हें कैसे यकीन दिलाए
कैसे यकीन दिलाए कि हमने ये सब करने के लिए ना ही कहा है इन दोनों को। और हमरी ना, एक बात तुम अच्छे से समझ लो कि हम अपने बच्चों को कभी ये शिक्षा ना ही देंगे, बल्कि अपने बच्चों के सामने ना हमेशा उनकी ढाल बन के खड़े रहेंगे। अगर तुम्हें अपने बच्चों की इतनी ही चिंता होती ना, तो तुम इन्हें अच्छी सीख दे रही होती, इनसे इनका बचपन नहीं छीन रही होती तुम। कोतवाल, हम सच कह रहे हैं कोतवाल, हमरी बात माननी पड़ेगी। बस, हम तुम्हें इन बच्चों का बचपन बर्बाद नहीं करने देंगे। कृष्णा, बेटा आप हमारे साथ चलिए। चलो काजल, चलो। बस अब समय आ गया है इस महुआ को घर से बाहर फेंकने का। कोतवाल! महुआ, बहुत बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ, नहीं? तुम्हारा पति ही तुम्हारी बात नहीं सुन रहा। से एक बात पूछें, हाँ होगा अब? नहीं मतलब तुम्हारा पति और बेटी आज घर पहुंच पाएंगे क्या? चाचा जी! चाचा जी लगाए रहती हो, पहले ही देखो। ये बम का रिमोट जो हम आर्यन की कार में लगाए हैं, और ये हो गया बम ऑन। सिर्फ 10 मिनट। भागना बेकार है, तू गया और बम ऑन है। 10 मिनट। उठाओ कोतवाल, फोन उठाओ। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। 4 मिनट बस। अगर अपने पति और बेटी को जिंदा देखना चाहती हो ना, तो जैसा कहते हैं वैसा करो। अगर नहीं देखना चाहती तो फिर कोनो बात ही नहीं। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, नहीं करेंगे। तुम बस ही तलाक के पेपर पर दस्तखत दे दो। ऐसा मत कीजिए ना प्लीज, प्लीज चाचा जी, ऐसा मत कीजिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं प्लीज। 2 मिनट, उसके बाद तुम्हारा पति और बेटी बूम। एक मिनट। नहीं, हम करते हैं साइन, हम साइन करते हैं, हम साइन करते हैं। हमें अपने परिवार को बचाने के लिए ये करना ही होगा। 15 10 हम 9
हाँ 7 सेकंड बचा लिए। कहे थे ना तुम हमसे कभी जीत नहीं पाओगे। कोतवाल और कृष्णा की रक्षा करना महादेव। कोनो कागज का टुकड़ा हमें हमरे कोतवाल से अलग नहीं कर सकता। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला कबो नहीं कर सकता। जी क्या हो गया है? अंदर आने से रोक रही हैं या 3 तोपों की सलामी दे रही हैं? तुझसे ऐसी उम्मीद ना थी महुआ। तू तो कहती थी परिवार के साथ रहेगी, आर्यन को तलाक नहीं देगी। फिर ही तलाक के पेपर पर साइन काहे कर दिया इतनी जल्दी? ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो तलाक के कागज पर साइन ही नहीं किया। ये झूठ है ही। हमने साइन नहीं किया। तुम डाल डाल तो हम पात पात महुआ रानी। ऐसे किसी को पता चलेगा कि ये डुप्लीकेट साइन हमने किया है? मतलब अम्मा जी झूठ बोल रही हैं। कहना क्या चाह रही है तू? अरे पेपर पे हस्ताक्षर तेरे ही हैं। ये हस्ताक्षर झूठे हैं का? ये गलत। हमारी बात समझने की कोशिश करो। चुप! 10 दिन बाद आर्यन के ब्याह का मुहूर्त होगा। पूरी रस्मों के साथ हम सारे गांव के सामने काजल को ई घर की बहू बनाकर उसका गृह प्रवेश कराएंगे, वो भी तेरी आंखों के सामने। तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। अगर आर्यन तलाक के पेपर पर दस्तखत कर सकता है तो महुआ क्यों दस्तखत नहीं कर सकती है? बुआ जी और अम्मा जी, अगर आप दामाद जी की दूसरी शादी करा सकती है तो महुआ के रिश्तेदार भी जिंदा है। हम उनकी दूसरी शादी कराएंगे किशोर से। बहुत सही। अब तो महुआ का इस हवेली पर कोनो दखल ही नहीं रहेगा। उसी दिन उसी मंडप पर महुआ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगी किशोर के साथ। आर्यन, जो तुम कर रहे हो ना, आप वो महुआ करेगी। माई, आप तो बस बाबा से ही प्यार करती हो ना, तो फिर किशोर अंकल से क्यों हाँ किए शादी करने को? हम अपने बाबा को ही बाबा मानते। नो पापा, ये काजल आंटी हमारी मम्मी नहीं हो सकती। वो मैया ही हमारी असली मम्मी है। बेटा प्लीज, हम जो कर रहे हैं ना वो सही कर रहे हैं। बड़े होकर आप हमारी बात को समझेंगे। बड़े लोग ना स्टूपिड होते हैं, हमने देखा है। आप हमें स्टूपिड बोल रही हैं? पापा, आप मिस्टेक कर रहे हो। देखिए बेटा, वो आपकी माँ नहीं है और ना ही कभी बन सकती है, समझिए आप। कृष्णा, तुम्हारी माई जो कर रही है ना
वो सोच समझ के ही कर रही है। बस तो अपनी माई पे भरोसा रखो और धीरज रखो। हमने कहा ना आप मिस्टेक कर रहे हो। गौरी, गौरी बेटा सुनिए तो। नहीं माई, अब ठीक नहीं करो, गलत है ये। अरे कृष्णा, कृष्णा बेटा, हमारी बात तो सुनो। गौरी, कृष्णा, बधाई हो कोतवाल। तुम्हें भी मुबारक हो। तुम्हें भी। तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं थी कि तुम्हारे और किशोर के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। संगत का असर है। तुम भी तो यही कर रहे हो ना काजल के साथ। रिश्ता ना होते हुए रिश्ता होने का ढोंग। अच्छा है, दोनों अलग अलग लोगों से शादी कर ले। अगर ऐसा हो गया ना तो कृष्णा का राज राजा ही रहेगा। तो आर्यन और महुआ को मालूम नहीं चलेगा कि कृष्णा उनकी बेटी है। बुआ जी, ये सब क्या किया आपने? सही किए जो किए हैं। और फिर कौन सा असल में शादी करनी? हमको तो सिर्फ शादी करने का नाटक करना है। समझी हमारी बात महुआ? ई करने से आर्यन और अम्मा जी दोनों को अक्ल आ जाएगी। मतलब अब हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बुआ जी। किशोर, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी बातें करी हो महुआ, दोस्त है तुम्हारे। हाँ, पर हमें अच्छा नहीं लग रहा कि आप दोनों को हमारी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। पर इस सबसे शायद कोतवाल का एहसास हो जाए कि हम ना गलत ना ही है। वह इतना मत सोचो, जो फैसला लियो ना उसी पे ध्यान दो। बस हम इतना चाहते हैं, आर्यन के दिल में जो प्यार सोया हुआ है ना तुम्हारे लिए, बस वो जाग जाए, वो तुम्हारे बारे में सोचने लग जाए, और कुछ नहीं। हाँ महुआ, आर्यन जब तुम्हें किशोर के साथ देखेगा तभी उसका समझ में आएगा कि वो असल में क्या खो रहा है। हमें कोतवाल की नफरत को खत्म करना ही होगा। हाँ, सही कह रहे हैं आप लोग। पर अभी ना हमें जाना होगा। अगर कौनों ने हम दोनों को यहाँ देख लिया ना तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। किशोर, तुम भी जाओ। बुआ जी, चलते हैं। धन्यवाद किशोर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं महुआ से शादी करके ही रहूंगा। यार पापा ऐसे क्यों नहीं हो सकते? हैप्पीली एवर आफ्टर। गौरी तो रो मत, होगा, जरूर होगा। तू भी तो रो रही है। ये देख गौरी, ये माई और बाबा और ये हम दोनों बहनें मिलकर माई और बाबा की शादी करवाएंगे। पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। हम ऐसा ना होने देंगे। ई जन्म माँ महुआ और आर्यन का मिलन नामुमकिन है। सही बोले बुआ जी। और उनके बीच की दीवार बन के खड़े हैं हम।
सब कुछ महुआ के नाम है। एक बार उनका ब्याह तुमसे हो गया ना, फिर ये जमीन जायदाद हवेली सब कुछ हमरा। इस नौटंकी भरी शादी को हम कब असलियत में बदल देंगे, महुआ को समझ में नहीं आएगा। हे भोलेनाथ, माई बाबा को एक कर दो प्लीज। हमें एक हैप्पी फैमिली बना दो। अंदर कहाँ घुसी आ रही है? मना किए थे ना हवेली में आने से। अम्मा जी, खुशी खुशी आप ही हवेली हमरे नाम की थी। आज हमसे थोड़ी सी नाराज हैं तो का अंदर तक नहीं आने देंगी। हवेली के कागज हक देते हैं हमें यहाँ रहने का, कहे कि उन पर हमरा नाम है। चल अच्छा है महुआ, तू आ गई। कल से गर्मा रस्में शुरू हैं, मेहमान पहले से ही आ गए तो अच्छी बात है। कल आर्यन का तिलक है। काजल, तू आर्यन के लिए व्रत रखेगी। तिलक के बाद आर्यन तुझे अपने हाथों से खाना खिलाएगा और तेरा व्रत तोड़वाएगा। काहे कोतवाल, काहे कर रहे हो ये सब? बिल्कुल अम्मा जी, कल काजल को हम ही खाना खिलाएंगे अपने हाथों से। हाय इतना प्यार, बस सब ऐसे ही जाए, किसी की नजर ना लगे मेरी खुशियों को। चलो चलो, अब बहुत ही रात हो गई है। कल सुबह उठकर तिलक की तैयारी भी करनी है। चलो चले महुआ। अरे आ गए आप लोग, अच्छा किया। लो, बस इन्हीं लोगों की कमी थी। पूरा का पूरा तमाशा आज हम का हवेली में अम्मा जी। आपका तिलक तिलक और हमरा तिलक तमाशा। महुआ भी व्रत रखेगी किशोर के लिए, और वो व्रत के बाद महुआ को अपने हाथों से खिलाएगा। अरे महुआ को जिसके लिए व्रत रखवाना है रखवाइए, लेकिन अपने घर में। यहाँ हवेली आने की क्या जरूरत है? अरे महुआ का ब्याह है, वो जा रहेगी, हम भी तो वही रहेंगे ना। किशोर का तिलक हवेली में नहीं होगा। तिलक सिर्फ किशोर का नहीं है अम्मा जी, हमरा भी है। जैसा कि हमने कहा कि हवेली हमरे नाम पर है। अगर हम आपको यहाँ रहने से नहीं रोक रहे तो प्लीज आप भी मत रोकिए। अरे तो जबरी। रहने दीजिए चाची, इन्हें जो करना है वो करने दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जानते हैं तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है। कहे कि तुम हमसे आज भी प्यार करते हो और हमें किशोर के साथ नहीं देख सकते। महुआ क्यों कर रही हो तुम ये सब? तुम इतना आगे बढ़ जाओगी हमने कभी सोचा भी नहीं था। बहुत बदल गई हो तुम, और हमारे सामने ये जो महुआ है हम उसे नहीं पहचानते। माई बाबा की रस्में होंगी, पर अलग अलग नहीं, साथ में हम करवाएंगे। मुझे कोई खाना दे दो, खाना दे दो मुझे। भूख के मारे मेरी जान जा रही है, सुन रही है? खाना खिला दो। तो भूख का छोड़ और ना सुंदर दिखने का सोच। महुआ से ज्यादा खूबसूरत दिखनी चाहिए तू। वो तो मैं दिखूंगी, ये भी कोई सोचने की बात है। और भूख के मारे मैं पागल हो रही हूँ, उसका कुछ करो। ये व्रत नहीं रखा जाता मुझसे। अरे तुम ना अपनी परेशानियां रखो साइड में और ध्यान दो उन दो पिद्दियों के बारे में। कि महुआ की बेटियां ना बहुत शातिर हैं,
पक्का कहीं ना कहीं बैठ करके न्याय कांड करने की सोच रही होंगी। एकदम सही कह रहे हैं आप। ये गौरी को तो फिर भी संभाल लिया जाए, लेकिन ये कृष्णा तो बहुत ज्यादा चंट लड़की है। बिल्कुल सही विलन अंकल, छोटे बच्चे हैं पर कमजोर नहीं है, बच के रहना विलन अंकल। ये लो महुआ, ये साड़ी बहुत सुंदर है, तुम ये पहन लो आज। नहीं मैया, ये वाली साड़ी पहनेंगी। प्लीज मैया, आप ये वाली साड़ी पहनोगे ना? ये पापा के अलमारी में बहुत टाइम से रखी हुई थी। हम पूछते थे लेकिन वो बताते नहीं थे किसके लिए, पर हमको पता है, इस पर आपका ही नाम लिखा है। पहनोगी ना मैया? नहीं, महुआ आर्यन की दी हुई कोई भी चीज नहीं पहनेगी। हम यही साड़ी पहनेंगे। थैंक यू मैया। आजा, बैठो। नहीं होगा मुझसे, भूख के बारे में मेरी जान जा रही है। ये मेकअप भी मुझसे नहीं हो रहा। हे भगवान, अब तो पेट में गुड़गुड़ कर रहा है। ये अम्मा जी का मुहूर्त तो आने का टाइम ही नहीं ले रहा। क्या करूं काजल, क्या करूं? वाह, खाने की खुशबू। क्या है? गौरी है क्या यार? हमसे ढूंढने आए थे। तुम सबका ठेका लेके नहीं बैठा है मैंने। चलो उसे कहीं और ढूंढो, निकलो यहाँ से। सॉरी सॉरी। अगर गौरी है तो उसे ये दे देना। जाओ। इतनी अच्छी खुशबू है। थोड़ा सा खा लेती हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। अब आएगा मजा। अभी बाबा को बुलाता हूँ। हेलो गौरी, जल्दी से बाबा को भेज। कॉपी अभी भेजती हूँ। ओके जल्दी। छोटा बच्चा समझ के डरा रही थी ना, लग गई ना मिर्ची। पानी। काजल, तुम ठीक हो? आर यू श्योर तुम ठीक हो? ये कहाँ से आ गया? इसे नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने खाना खाया है। ओके। मान गए तुम्हें गुरु, सही पैंतरा फेंके हो।
तो क्या करते? आपसे तो कुछ हो नहीं पा रहा था, तो सोचा हम ही मैदान में उतर जाते हैं। जब महुआ का विश्वास है हमारे पास, तो इस रमेश को भाव का ही दें। इसके भी पर निकल आए हैं, काटना पड़ेगा, तब आएगा ही हमरे चरणों में। अरे ये का अम्मा जी तो बोल रही थी कि आर्यन का तिलक है, ये दो जगह तैयारी चल रही है। ये हवेली का नाटक खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। देख आ गई काजल, कितनी सुंदर लग रही है। ये रंग तुम पर बहुत जचता महुआ। काश हम तुम्हें इसे तोहफे में दे पाते। बिन बोले सुन लेता हूँ तुम जो ना कहते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको और बाबा को एक करके ही रहेंगे। मैया आपको और पापा को कभी जुदा नहीं होने देंगे। हम जानते हैं कोतवाल कि तुम आज भी हमसे बहुत प्यार करते हो, और महादेव की सौगंध हम तुम्हारे होकर रहेंगे, चाहे जो कुछ हो जाए।